हाय हेलो नमस्कार एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करेंगे हिमी गॉश पेंट्स के बारे में। अब ये जेली पॉड्स बहुत ही ब्यूटीफुल लुकिंग है, दिन ब दिन मेरे फेवरेट बनते जा रहे हैं। आपने हमारे मिनी व्लॉग सीरीज में देखा ही होगा कि हम कैसे इनसे अलग अलग पेंटिंग्स बनाते जा रहे हैं। कभी स्केचबुक प्रैक्टिस, कभी कोई क्लाइंट ऑर्डर। कुछ जेली पॉड्स में फंगस, मोल्ड जो भी बोलते हैं वो ग्रो होना स्टार्ट हो गया है। कुछ कुछ के तो हाल बहुत ही खराब है। ऐसे में हमने डिसाइड किया है कि उनको क्लीन करेंगे यूजिंग रेगुलर वाटर एंड हॉट वाटर, जो कि हमने इस स्टील के ग्लास में लिया है। पैलेट नाइफ भी यूज करेंगे टू मिक्स द वाटर एंड द पेंट। और उससे पहले जो मोल्ड या फंगस वाला पार्ट है उसको डिस्कार्ड करने के लिए पैलेट नाइफ और रफ क्लॉथ यूज करेंगे। इसमें सारे जितने भी शेड्स है उनमें से कुछ शेड्स में ही कुछ ज़्यादा ही फंगस लग रहा है। हमने पैलेट में भी जो निकाल के रखे थे उसमें ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है, लेकिन जेली पॉड्स में फंगस या मोल्ड जो भी कहते हैं वो ग्रो होना स्टार्ट हो गया है। तो शुरू करते हैं उस शेड से जिसमें सबसे ज़्यादा फंगस है। पेस्टल शेड्स बहुत ही प्रिटी है, लेकिन इनमें फंगस बहुत जल्दी पकड़ते जा रहा है। नाउ आई एम नॉट श्योर इफ इट इज़ बिकॉज ऑफ रेनी सीजन और इन जनरल ऐसे वाले शेड्स में ये इशू आता ही है। कमेंट्स में बताइए कि ये शेड स्पेसिफिक है या कोई और इशू है। अच्छा, यहाँ पे मैं हॉट वाटर को उसमें डाल रही हूँ जेली पॉड में आफ्टर रिमूविंग द फंगस पार्ट, एंड बचे हुए पेंट को हम बचाने की कोशिश करेंगे विद हॉट वाटर। नाउ दिस इज कम्प्लीटली बॉइल्ड वाटर, सो ऑफ कोर्स डिस्टिल्ड वाटर यूज़ करेंगे तो बेस्ट रहेगा, लेकिन यहाँ पे मैं रेगुलर बॉइल्ड वाटर यूज़ कर रही हूँ। और उसको मिक्स करते करते आई रियलाइज्ड कि गर्म पानी को डाल के थोड़ी देर उस पॉड को अगर साइड में रखेंगे तो बेटर रिजल्ट्स आएंगे। इसलिए हमने यहाँ पे थोड़ा और गर्म पानी डाल के पॉड के एजेस से उस कलर को हटाया और पानी में छोड़ दिया। ये शेड वैसे मैंने खास कुछ यूज की नहीं है अभी तक, स्किन कलर या फ्लैश टिंट बोल सकते हैं इसे, लेकिन ये हाइलाइट्स में काफी यूजफुल लगती है मुझे शेड, तो इसे बचाना उतना ही जरूरी है। एक्चुअली द ट्रिक इज कि गर्म पानी को पॉड में डाल के उस पॉड को साइड में रख देना चाहिए फॉर एटलीस्ट 5 to 10 मिनट्स, एंड देन उसे मिक्स करते बैठना चाहिए। लेकिन हम में इतने पेशेंस नहीं है, तो हमने मिक्स करना ही स्टार्ट कर दिया। डोंट वरी, सारे पॉड्स को इतने लंबे टाइम के लिए यहाँ पे हम वीडियो में नहीं दिखाएंगे, थोड़ा थोड़ा दिखाएंगे कि कैसे कुछ शेड्स में फंगस है जिसको हम डिस्कार्ड कर रहे हैं और फिर उसमें गर्म पानी डाल के छोड़ते जा रहे हैं। इस प्रोसेस में हमें घंटों लग गए हैं, लेकिन इसे कुछ मिनट्स में यहाँ पे हम दिखा रहे हैं। I didn't want that fast forward wala video wherein I'm showcasing what I'm doing in a time lapse. That just kills the vibe of the slow cleaning process. Yes, आपने देखा कि हमने कुछ ज़्यादा ही गर्म पानी डाल दिया था पॉड में कंपेयर टू द पेंट, तो हमने वो जो एक्स्ट्रा रेगुलर वाटर वाला मग रखा है उसमें उसे डिस्कार्ड कर दिया और फिर बचे हुए पानी को पेंट के साथ मिक्स कर दिया। नाउ वन बाय वन सारे पॉड्स में यही प्रोसेस फॉलो करूँगी। बाकी सारे शेड्स में हार्डली कोई फंगस या मोल्ड दिख रहा है, अगर कुछ दिखे तो उतना उतना मैं डिस्कार्ड कर दूंगी और फिर बचे हुए पॉड पेंट में इफ़ इट इज़ कम्प्लीटली ड्राई देन उसमें हॉट वाटर डाल दूंगी। कुछ पॉड्स ऐसे भी थे जो अभी भी जेली कंसिस्टेंसी के थे, जैसे कि ये ऑरेंज वाला शेड। ये काफ़ी क्रीमी और थिक लग रहा है, इसमें कोई वाटर डालने की ज़रूरत नहीं है और इसे मिक्स करने की भी ज़रूरत नहीं लग रही। कुछ पॉड्स कम्प्लीटली क्रैक्ड अप हो गए थे, सिर्फ ऊपर ऊपर से, अंदर से काफ़ी हद तक मॉइस्ट थे,
तो हमने अकॉर्डिंगली कम पानी डाला उसमें। इन पॉड्स को हमने जब अनबॉक्स किया था तब ये हिमी गॉश सेट फर्स्ट टाइम ओपन करके उसमें से ये पेंट्स को फर्स्ट टाइम लाइफ में यूज़ करने वाले थे। तो what I had done was I had followed a 10-day challenge wherein each day I opened one or two shades and उतने ही shades में कोई ना कोई पेंटिंग करना था। If you're interested to watch that challenge, तो I have a playlist prepared on my channel or you can visit the link provided in the description below. इनको अनबॉक्स करके अरेंज करने में जितना सेटिस्फैक्शन था उतना ही सेटिस्फैक्शन इनको निकाल के क्लीन करने में हो रहा है। खाली ट्रे तो आइस क्यूब ट्रे जैसा लग रहा है, बट लेट्स फोकस ऑन क्लीनिंग द पॉड्स। यस, अब हम जितने भी पॉड्स में एक्सट्रीमली ड्राई पेंट है उतने में हॉट वाटर डालते जाएंगे। यहाँ पे ऑफ द कैमरा हमने गर्म पानी लिया है। डोंट वरी, जो पानी स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में लिया था वो तो धीरे धीरे ठंडा होते गया, तो हम अकॉर्डिंगली गर्म पानी लेते गए। जिन पॉड्स में जेली लाइक पेंट है उनमें बिल्कुल भी पानी नहीं डाल रहे। आई डोंट वॉन्ट दोज पेंट्स टू बिकम रनी। कुछ पॉड्स में बहुत ज़्यादा मेहनत लगने वाली है और कुछ में सिर्फ ऊपर ऊपर से क्रैक्स है। तो ध्यान रखो, अगर आप भी यही सेम स्टेप्स फॉलो करने वाले हो तो एक बार उस पेंट को पोक करके ज़रूर देखना। हमने यहाँ पे हर एक पॉड को पैलेट नाइफ से पहले ही पोक करके टेस्ट किया है कि कौन से वाले इसमें हॉट वाटर डालना है और कौन से वाले इसमें नहीं। ये इतना सूदिंग प्रोसेस है कि इसमें पूरा दिन भी अगर कट रहा हो तो भी अच्छा ही लग रहा है। आफ्टर वेटिंग फॉर लाइक 20 मिनट्स, जो कि हमने यहाँ पे पार्ट स्किप कर दिया, नाउ आई हैव स्टार्टेड मिक्सिंग ईच एंड एवरी पॉड विद इट्स हॉट वाटर। अब वो गर्म पानी गर्म तो नहीं रहा ऑफ कोर्स, लेकिन उसने अपना काम यानी कि उसका मैजिक कर दिया है यहाँ पे, और इसकी वजह से हम इन पॉड्स में पेंट को वापस लाइव बनते देख रहे हैं। आई मीन उसको क्या बोल सकते हैं, जान आ रही है हमारे पेंट पॉड्स में। Between each pod, I am cleaning the palette knife completely with the regular water. और साइड में एक क्लीन वाटर वाला मग भी हमने लिया है जो कि इस फ्रेम में दिख नहीं रहा, अनफॉर्चुनेटली वो फ्रेम से बाहर रह गया था। तो हम बार बार पैलेट नाइफ को क्लीन वाटर एंड एक सेपरेट मग जिसमें सिर्फ ऐसा क्लीन वाटर है जिसमें एक क्लीन पैलेट नाइफ को डुबोकर फिर हम उस पैलेट नाइफ से नए वाले पॉड में शिफ्ट हो रहे हैं। सो देर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग बिहाइंड द कैमरा। आई एम श्योर कि आप जब ये स्टेप्स फॉलो करेंगे तो आप ये जो टिप्स है वो भी इंक्लूड करेंगे, बिकॉज अब तक मोर देन 2 आवर्स हो चुके हैं जहाँ पे हम ये क्लीनिंग प्रोसेस कर रहे हैं। अब इन पेंट्स की ये खासियत जो कि ये थोड़े एक्रेलिक जैसे और थोड़े वाटर कलर्स जैसे बिहेव करते हैं, ये वाली जो उनकी फीचर या स्पेशलिटी बोल सकते हैं वो हमें बहुत ही ज़्यादा पसंद आ गई है। इट्स बीन ईयर्स सिंस हिमी गॉश पेंट्स आर ट्रेंडिंग, हाउएवर हमने इन्हें इसी साल फर्स्ट टाइम ट्राई किया है और उसी का जो अनबॉक्सिंग एंड पेंट यूजिंग दोज
हिमी गॉश पेंट्स फॉर द फर्स्ट टाइम, लर्निंग हिमी गॉश, ये वाले जो वीडियोस है उसका एक आर्ट चैलेंज सीरीज बना के हमने हमारे चैनल पे डाला है, जो कि आप चेक कर सकते हैं। आई विल प्रोवाइड द लिंक हियर ऑन टॉप राइट कॉर्नर और ऑल्सो इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। इनसे हमने अब तक काफ़ी सारे पेंटिंग्स बना लिए हैं। If you guys are interested in a sketchbook tour, then do let me know. We can plan a new video wherein I'll showcase all my Himi gouache paintings. Most of the practice paintings turned out to be decent enough. अब यहाँ पे एक एक करके हमने सारे पॉट्स में जितना भी पानी ऐड किया था वो मिक्स कर लिया है। जिन भी पॉट्स में अभी भी जेली लाइक कंसिस्टेंसी वाले पेंट्स हैं उनको तो टच भी नहीं किया। अच्छा, हमने यहाँ पे पैलेट नाइफ यूज़ किया है, बट यू कैन ऑल्सो यूज़ अ टूथपिक फॉर ईच पॉट। सो उससे बिटवीन टू पॉट्स वो पैलेट नाइफ को क्लीन करने का जो स्टेप है वो आपका सेव हो जाएगा, टाइम सेव हो जाएगा। Before we transfer all the pods back to the tray, let's just clean the tray as well. अभी हम एक एक करके सारे पॉड्स को ट्रे में ट्रांसफ़र करेंगे। पहले हम सोच रहे हैं कि कौन से शेड को कहाँ प्लेस करें, तो उसको बोर्ड पे पहले ही अरेंज कर लेते हैं ताकि फिर जो डिसाइडेड पैटर्न है उसी पैटर्न में सारे पॉड्स अरेंज हो जाएंगे। हिमी गॉश पेंट्स का पैकेजिंग जो है वो काफ़ी कॉम्पैक्ट है, जिसकी वजह से अगर ये पॉड बार बार निकालो डालो तो इट बिकम्स अ बिट टीडियस टास्क। सो हम पहले ही सारे पॉड्स को बोर्ड पे अरेंज कर रहे हैं एंड वंस द पैटर्न इज डिसाइडेड उनको लाइन से ट्रे में ट्रांसफ़र कर देंगे। अब ये जो सॉर्टिंग वाला प्रोसेस है वो हमारा इतना फेवरेट है कि हम इसे एडिट करते वक्त वीडियो से स्किप भी नहीं कर पाए। आई जस्ट लव सॉर्टिंग कलर्स इन जनरल। आई डोंट नो हाउ डू आई एक्सप्रेस दिस फैक्ट दैट आई एम ऑब्सेस्ड विद सॉर्टिंग कलर्स। किसी और दिन इस बारे में डिटेल में बात करेंगे विद एग्जाम्पल्स। फिलहाल के लिए फोकस करते हैं हमारे इन पॉड्स पे, हिमी गॉश पेंट्स पे, जहाँ पे अरेंजिंग देम इज सुपर सुपर सेटिस्फाइंग। ब्लूज हमारे फेवरेट है और उनके बारे में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता, तो बार बार अरेंज करके विजुअली कौन सा वाला अरेंजमेंट ज़्यादा अपीलिंग लग रहा है वो हम यहाँ पे टेस्ट कर रहे हैं। इसके बारे में हमने हमारे मिनी व्लॉग सीरीज़ में भी बात की है। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन शॉर्ट फॉर्म कंटेंट तो आप हमारे मिनी व्लॉग सीरीज़ भी देख सकते हैं, जहाँ पे हम डेली आर्ट व्लॉग्स अपलोड करते हैं in the form of YouTube shorts. No matter how we arrange these pods, satisfaction जब तक नहीं मिलता हम इसको rearrange करते ही रह गए। And once we decided with the pattern, we start placing them inside the tray. क्या होता है ना, ये सारी चीज़ें करने में जितना मज़ा आता है उतना ही इसको शूट करते वक्त ध्यान रखना पड़ता है कि जो भी हम कर रहे हैं वो आउट ऑफ द फ्रेम तो नहीं जा रहा। तो कभी कभी अटेंशन डिवाइड हो जाता है, बट आई लव दिस प्रोसेस वेर इन आई गेट टू मल्टीटास्क। इनको ट्रे में डालते डालते आई एम जस्ट वॉन्डरिंग विच पेंटिंग इज टू बी डन नेक्स्ट। हम सारे पॉड्स अब तक मल्टीपल टाइम्स यूज कर चुके हैं अलग अलग पेंटिंग्स में। However, I want to create a painting wherein each and every shade is used, and you will get to see such paintings in upcoming videos. यहाँ पे हमारा हिमी गॉश palette completely cleaned and set up है, ready to be used for upcoming paintings. मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए do subscribe to my channel, like, share and comment on this video, and let us know if you are interested in such content wherein we talk about paints or art supplies or art in general. फिलहाल के लिए कर लेते हैं रैप अप एंड मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक के लिए गुड बाय।